बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बना रहा हूँ बारबेक्यू टिक्का। इस तरह सेक लेंगे। इसके साथ देखे जी, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, क्या कुदरत है मेरे अल्लाह पाक। ये कोयले का धुआं हो गया। अब बारबेक्यू टिक्का मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। चले बस शुरू कर। रहमान, ये मेरे पास देखिए मिसालें हैं। ये धड़ा मिर्च है, थोड़ी सी नमक है, धनिया पाउडर है, कचरी पाउडर है, टिक्का मसाला है, गरम मसाला है, ज़ीरा पाउडर है, लाल मिर्च है, ये जरदा रंग है। ये मेरे पास दही है, हाफ बाउल। मेरे पास ये आधा किलो से ज़्यादा चिकन है, इसमें ये दही जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मसाले जो रखे थे मैंने, ये इसमें जाएंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगा। ये देखें जी, मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अभी इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का थोड़ा सा पेस्ट जाएगा, ये देख सकते हैं। अब इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा मैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है माशाल्लाह। अब इसमें थोड़ा सा मैं सिरका शामिल करूँगा। तो 2 से ढाई घंटे के लिए छोड़ देंगे, हम फ्रिज में रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पैन लिया है, इसमें कोई ऑयल नहीं डाला है, इसको ही डाल दूँगा इसमें। और जो इसमें मसाला है ना, इसको ज़ाया नहीं करना है। इसके अंदर तो हल्का सा पानी डाल के ये भी इसके अंदर डाल देना है हमने। अब इसको थोड़ा सा मैं मिक्स करके हल्की आंच पे दम पे रख दूंगा। इसमें कोई चीज़ नहीं डालनी, ना ऑयल, कोई चीज़ भी नहीं। बहुत ही मज़े का बनने वाला है ये। अब इसको ऊपर से कवर कर देंगे। ये मैंने इसलिए लगाया है ताकि इसकी स्टीम बाहर ना आए। इसकी बिल्कुल स्लो आंच कर देनी है। 15 से 20 मिनट के बाद देखते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी 20 मिनट हो चुकी हैं, अभी चेक करते हैं। माशाल्लाह, ये देखें, इसमें पानी थोड़ा इसका जो चूल्हा मैं तेज़ कर देता हूँ। ये पानी इसका ड्राई कर लेते हैं। बिल्कुल हमारा चिकन जो है रेडी हो चुका है। ये देखिए जी, माशाल्लाह पानी ड्राई हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाते रहना है ताकि नीचे ना लगे। पानी इसके अंदर ही ड्राई करना है, इसका जो मसाला है। ये देखिए जी, माशाल्लाह काफ़ी तैयार हो चुका है। अभी थोड़ी सी इसमें और रहती है रेसिपी आगे। इसको खूबसूरत बर्तन में इस तरह निकाल लेंगे। अब ये नॉर्मल हो चुका है। अभी मैंने ये शीख ली है, इसको भर लूँगा शीख में। ये देखिए जी, मैंने फ्राई कर लिया शीखें। अभी करना क्या है, इस शीख को उठाना है इस तरह, किसी को भी उठा लें। इसको हल्का सा ब्राउन करना है, कलर देना है बस। बाकी पका हुआ है मुकम्मल। इसको हल्का सा कलर देना है। अब इसके ऊपर हम ऑयल भी लगा लेते हैं। हल्का सा ऑयल लगाना है इसको, फिर इसको पकाना है थोड़ा सा और। ये देखें जी, माशाल्लाह हल्का सा इसको कलर देना है, सिर्फ जलाना है हल्का हल्का सा, जैसे मैंने ये जलाया हुआ है इसका, ताकि जायका आ जाए। ये देखें जी, माशाल्लाह क्या कुदरत है मेरे अल्लाह ताला की। मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट भी कर दें। आगे आगे क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, बिल्कुल अगर आपके पास गीटी नहीं है तो आप इस तरह बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने पैन ले लिया। इसको सिर्फ पैन को गर्म करना है और कुछ भी नहीं करना। पैन हल्का सा गर्म हो गया है। मैं इसको ऑफ़ कर दूँगा, चूल्हा बंद कर दूँगा। अब जो ये शीख है, मैं इसके अंदर रख के इसको कोयले का स्टीम दे दूँगा। बिल्कुल बारबेक्यू तैयार हो जाएगा। ये देखिए जी, मैंने छोटी सी कोली बनाई है इसकी। आपके पास कोई छोटा सा बर्तन है तो आप वो भी रख सकते हैं, आप इस तरह भी बना सकते हैं। ये देखें जी, कोयला गर्म हो चुका है। अब कोयले को उठा के यहाँ पे रख दूँगा मैं चिमटे की मदद से। इस तरह फ़ौरन ढक्कन देना है ताकि इसकी स्टीम बाहर ना आए। स्टीम ज़्यादा नहीं देनी है इसको, सिर्फ एक मिनट देनी है, ज़्यादा भी नहीं देनी। 1 मिनट से कम दे सकते हैं आप, नहीं तो इसका जायका सारा ख़राब हो जाएगा। ये देखिए जी, माशाल्लाह बिल्कुल बारबेक्यू तैयार हो चुका है। आप घर में तैयार कर सकते हैं। कैसी लगी मेरी रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे सिर्फ इसमें ये करना है, जब इसको शेयर करना है या खानी है तो इसके ऊपर सिर्फ नींबू का रस हल्का सा छिड़क के फिर आगे सर्व करना है। ये देखिए जी, मेरे पास नींबू है, इसका रस इससे तमाम इसके ऊपर डाल दूंगा।